नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त तो चला है ग्रे कार्ड का। आज ग्रे कार्ड में बात करेंगे केजरीवाल को लेकर, चाहे केजरीवाल का विश्वास प्रस्ताव हो या फिर चुनावी बॉन्ड हो जिसे हम इलेक्ट्रिक बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने अकाउंट्स को फ्रीज करने का आरोप लगाया है, क्योंकि पूरा ही मामला ये मिला जुला है। उसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल सरकार ने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। 54 वोटों को पाकर बहुमत हासिल कर लिया है। सदन की कार्यवाही सोमवार 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले पर कहा कि हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आगे कहा कि दिल्ली में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 54 यहां मौजूद हैं, 3 बीमार हैं, 2 जेल में हैं, 2 शादी में हैं और 1 बाहर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और भी बहुत कुछ कहा। पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। इसके अलावा जो अजय माकन हैं, उन्होंने बीते दिन पहले बीजेपी को किस तरह से अपने निशाने पर लिया, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं उसको लेकर। पहले आप इन दोनों को सुना देते हैं। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके। और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है,
और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा। मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? राइट नाउ money we don't know how to because we don't have any money to spend. We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. Everything is impacted, no? Not only Nyaya, everything will be impacted. All political activities of the Congress party will be impacted. Now online donation, people are giving money to us and we are spending. So now this message will go when we are giving money and it is not coming to the party, should we give the money or not? हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस तो अजय माकन को भी आपने सुना और अरविंद केजरीवाल को भी आपने सुना। हमारा यही आज ग्रे कार्ड का मुद्दा है, क्योंकि सबसे पहले बात अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली के अस्पताल में दवा को रोकने का काम भाजपा ने किया है। यानी कि बड़ा आरोप है ये कि दवा को रोकने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली वालों का पाप बीजेपी को लगेगा। दिल्ली के अस्पताल में पर्ची बनाने वालों को हटा दिया गया है। दिल्ली में फरिश्ते योजना को बंद कर दिया गया है। 23,000 लोगों को मुफ्त इलाज दिया। मैं एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने आगे मुझे बहुत कुछ देखा है। दिल्ली सरकार हमारे पास है, लेकिन सेवा विभाग हमारे पास नहीं है। मैं अपने चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये अधिकार को धमकी दे रहे हैं, अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, काम मत करो, यदि काम किया तो ईडी लगा देंगे। केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप, बड़ा निशाना बीजेपी पर यह साधा। अधिकारी मेरे पास आकर आईएएस आकर रो रहे हैं। सीएम ने कहा कि आखिर ये हमें क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया है। ये हमें कुचलने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, बजट पास नहीं कर रहे। बजट को लेकर भी सीएम केजरीवाल ने कहा। केजरीवाल सीएम ने कहा कि पूरी दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या हो रही है। दिल्ली सरकार ने 5,000 का बजट दिया है, लेकिन वित्त विभाग बजट नहीं दे रहा है। आतिशी हाई कोर्ट गई हैं, कोर्ट ने बजट देने को बोला है, लेकिन अभी तक नहीं दिया। पानी के गलत बिल आ रहे हैं। हमने प्रस्ताव पास किया, लेकिन होने नहीं दे रहे। हम प्रस्ताव पास करवा कर छोड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि हम प्रस्ताव पास करवा कर छोड़ेंगे। हमारे साथ करोड़ों लोग प्यार करते हैं। दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। लाखों लोगों को सरकारी अस्पतालों में सुविधा दे रहे हैं। हमारे साथ लोगों की दुआएं हैं। केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, ये भी कहा, लेकिन हमारी दुआओं को जेल में नहीं डाल सकते। विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने भाजपा को घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी शराब घोटाले का नाम लेकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त बस सर्विस, मुफ्त बिजली, पानी की सुविधा दी। आगे कहा कि यह सभी सरकार के बेहतर काम से हुआ। दिल्ली सरकार के खजाने में लगातार राजस्व आ रहा है, उसी की मदद से सभी सुविधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार दे रही है। अब किस तरह से लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, और भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन सभी कामों को रोकना चाहती है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार को बदनाम करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
वहीं आपके विधायक को खरीदने का भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब ऑपरेशन लोटस का भी उन्होंने ये जिक्र किया कि आपके विधायकों को भी खरीदने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी विधायक टूटने को तैयार नहीं है। सभी केजरीवाल के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं। विश्वास मत लाने की जरूरत नहीं थी। रामवीर सिंह बिदुड़ी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि विश्वास प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं थी। केजरीवाल सरकार के पास पूरा बहुमत है। ये मुद्दा केवल दिल्ली वालों को ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। किस तरह से केजरीवाल पर भी तीखा निशाना छोड़ा गया, तीखा हमला बोला गया। विधायकों को खरीदने को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जो आरोप लगाया है, उसे लेकर दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन अब जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। इस मामले में दिल्ली के 2 मंत्री और 1 सांसद जेल में हैं। इस मामले में कमीशन को काफी बढ़ावा गया। रिहायशी एरिया में शराब के ठेके खोले गए। आगे कहा कि आरोप है कि यह शराब नीति बेहतर है तो इसे वापस क्यों लिया। दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले 600 करोड़ के फायदे थे, अब घाटे में हैं। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखना चाहिए। पानी का बिल भरने के मामले में जो एजेंसी हायर की गई थी, उसका कमीशन बढ़ाया गया है। दिल्ली में बिजली में घोटाला हुआ। दिल्ली में बिजली कंपनियों को ज्यादा कमीशन मिला। इन्हें 8,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसकी जांच चल रही है। अब बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की। साफ तौर पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आगे मनीष सिसोदिया को सरकार गिरने के बदले मुख्यमंत्री का ऑफर दिया गया। ये सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का उन्हें ऑफर दिया गया। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरी ताकत हैं। यदि आप लोग नहीं टूटे तो मैं नहीं हारूंगा। ये लोग कहते हैं कि हर जगह घोटाला हो गया। इन्होंने दूसरे पार्टी के विधायकों को खरीद कर अपने पार्टी में शामिल कर लिया। केजरीवाल ने दूसरे जो विपक्षी गठबंधन है उनका भी जिक्र किया कि दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। केजरीवाल बोले, छापा मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। तो सीएम ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैन के घर पर छापे मारे गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हमारी संपत्ति लोगों का प्यार है। देश में 2 सरकार हैं, एक केंद्र सरकार है जिसने कोई काम नहीं किया, जबकि दिल्ली में हमारी सरकार बनी जिसने बहुत सारे काम किए हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएं, दिल्ली में विधानसभा को खत्म कर देंगे। किसी को खत्म नहीं होने देंगे। हमारे विधायक लोगों के बीच में जाकर बताएंगे कि बीजेपी दिल्ली वालों का वोट खत्म करना चाहती है। दिल्ली वालों ने मुझे सुंदर नगरी की झुग्गी से उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। तो दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश। आप विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप और आबाकारी नीति यानी कि ईडी के समन के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये अपने बयान दिए। अब बात करेंगे, आपको अब हम बताएंगे इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में, यानी कि चुनावी बॉन्ड के बारे में। चुनावी बॉन्ड को लेकर किस तरह से जो सरगर्मियां हैं लगातार तेज हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर सीएम केजरीवाल ने लगातार हमला बोला। अगर लगातार उनके विधायकों की बात करें या उनके मंत्रियों की बात करें तो वो भी चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कई सारे बातों का भी जिक्र किया है। तो अब आपको बताते हैं आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल नहीं माफ कीजिएगा 15 फरवरी गुरुवार को 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को 6 साल पुरानी योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए। अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एएनआई से बात, जब उन्होंने एएसआई रिपोर्ट का जिक्र किया और भी कई रिपोर्टों का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि जब हमने अपने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और इस बारे में जब हमें पूरी जानकारी हुई कि बीजेपी चुनाव से पहले ही आखिर क्यों चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा, आखिर क्यों पहले ही रोक लगवा दी, तो बीजेपी कहती रही है कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, जिन्होंने ये बात कही है चुनावी बॉन्ड को लेकर। यह सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड की मदद से पैसा इकट्ठा किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि बीते दिन पहले जिस तरह से आयकर विभाग यानी कि आईटी ने उसके प्रमुख अकाउंट फ्रीज कर दिए, यानी कि
कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज किए, ये पूरा मामला मिला जुला है। चाहे चुनावी बॉन्ड हो या कांग्रेस के बीते दिन पहले अकाउंट का फ्रीज हो जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपोजिशन पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर आरोप लगाया और सीएम केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव पर भी बीजेपी को घेरा। अब जो अकाउंट कांग्रेस के फ्रीज हुए हैं उसको लेकर किस तरह से बीजेपी को घेरा गया वो आपको विस्तार से बता देते हैं। उन्होंने कहा कि आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगले हफ्ते सुनवाई तक खातों पर रोक हटा दी है। मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बैंक अकाउंट फ्रीज केंद्र सरकार के दबाव में किया गया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है, यानी कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं वही सेम आरोप कांग्रेस का है जो इनके अकाउंट फ्रीज हुए, और वही सेम आरोप सब आम आदमी पार्टी का है। तो बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और इस चीज का खंडन करते हुए वो नजर आए कि जिस तरह से ये छोटी छोटी पार्टियां या अपोजिशन पार्टी जो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो पैसा है वो इसी में से बचाया हुआ है, जनता का पैसा है। उसी को लेकर उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि 20% जमा करना पड़ता है, इन्होंने 78 लाख जमा किया। अपील में प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ये रूटीन टैक्स प्रोसेस है, ये तो जमा ही करना पड़ेगा। वही अजय माकन के आरोप की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स अपीलेट यानी कि ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पर जिस तरह से बीते शुक्रवार को 12:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने 1 घंटे पहले ही ये आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उनके द्वारा ये कहा गया कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की मांग भी की है, रिकवरी की मांग की है। उन्होंने रिकवरी मांगी है इस चीज को लेकर कि जो 210 करोड़ है उसकी रिकवरी की जाए। माकन ने कहा कि हमें गुरुवार को जानकारी मिली थी कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं, ये हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन जो लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। अभी हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। अजय माकन के द्वारा यह भी कहा गया, उन्होंने कहा कि आप लोगों को आज सुबह बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक ये खबर मैंने जिस तरह से सुनाई थी, मुझे भी खुद से अचंभा लगा, मुझे भी खुद से आश्चर्य हुआ ये जानकर कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, बीजेपी इतना कैसे गिर सकती है। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने लगातार बीजेपी को घेरा और साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, लोकतंत्र की तालाबंदी हो गई है। हम लोगों को जिस तरह से ये जानकारी मिली कि हम लोग जो चेक जारी कर रहे हैं बैंक उसे क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन की तो बताया गया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को इलेक्शन बॉन्ड के जरिए मिले जिन पैसों को असंवैधानिक कर दिया था उसे भाजपा खुलेआम खर्च कर रही है, यानी कि इलेक्शन बॉन्ड, अभी भी चुनावी बॉन्ड की बात आई, उसे बीजेपी खुलेआम खर्च कर रही है। ऐसे में देश में लोकतंत्र कहां से रह पाएगा। चुनाव से ठीक पहले अगर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का पैसा फ्रीज कर दिया जाता है तो उससे बड़ी दुख की बात कुछ और नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? तो कुल मिलाकर बहुत कुछ इसमें जिक्र किया गया और जिस तरह से इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात करें या कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज की बात करें तो पूरा षड्यंत्र बीजेपी का बताया जा रहा है और लगातार इसी को लेकर चाहे अजय माकन हो या दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से एक 2 महीने के अंदर चुनाव होने, चुनाव का भी जिक्र किया कि चुनाव से पहले ही आखिर क्यों, चाहे चुनावी बॉन्ड हो या फिर अकाउंट्स फ्रीज हो, ऐसे में चुनाव से पहले ही आखिर क्यों हुआ कि बीजेपी ने पूरे लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। तो ये था आज का हमारा ग्रे कार्ड। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आपके सामने पूरा ब्रीफ करेंगे, विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे, ऊपर से लेकर उसकी तह तक जाएंगे कि आखिर पूरा मामला है। तो बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।